Good morning, students. Today I am going to begin my class with the glass of water. See, water is life. Water is very important for us. Without water, we can't survive. These things you all knows better. Now, students, I want to clarify one more thing about water. That water is a very mysterious compound. How mysterious? See, still we don't know many things about water, and there are many exceptionalities are there in water. How? See, you all are familiar with the term density? No. Let me explain. What is density? See, students, this is a piece of pencil, small pencil. Now I am going to dip it in the glass of water. What happens? This pencil is floating. Okay? होता क्या है बेटा, पेंसिल का वेट बहुत कम था. ठीक है, जितना एरिया पेंसिल ने वाटर के ऊपर ऑक्यूपाई किया, उस एरिया में जितना वाटर आया, उस वाटर का वेट पेंसिल के वेट से ज्यादा था. दैट्स वाई पेंसिल इज फ्लोटिंग. ओके, अगर पेंसिल हैवी होती, पेंसिल में वेट होता, ओके, जैसे कि कॉइन में होता है. आपने देखा होगा, इफ यू थ्रो ए कॉइन इन वाटर, कॉइन सिंक एट द बॉटम. Why? Beta, because the water displaced by coin, area occupied by that coin in the water, and that water is displaced. That is the density. जब हम कोई भी सब्सटेंस पानी में डालते हैं, तो अगर वो पानी के वेट से जितना एरिया पानी के ऊपर ऑक्यूपाई कर रहा है, वाटर के ऊपर ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर उसका वेट उतने एरिया के वाटर से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, और अगर कम है तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा. ओके, दिस इज नोन एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट मी क्लैरिफाई समथिंग अबाउट वाटर विच इज रियली अनप्रिडिक्टेबल. सी, डेंसिटी पता चल गया अब आपको. डेंस, जितने भी सॉलिड आइटम्स होते हैं, लाइक मेटल्स, आर हैवी बिकॉज दे आर हार्ड सॉलिड्स. उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ना बेटा. ठीक है, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है किसी भी चीज की. ठीक है, अब क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो इट मीन्स डेंसिटी बढ़ जाती है किसी भी चीज की, है ना. तो वाटर में जब वाटर फ्रीजिंग की तरफ बढ़ने लगता है, मीन्स ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है ना. लेकिन जब वाटर लाइक अदर सॉलिड्स, अदर लिक्विड्स, सभी अगर सॉलिड हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, सॉलिड बन जाते हैं, है ना. चाहे हनी ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए. ठीक है, बट वाटर के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है. क्या? आइस. बेटा, आइस की डेंसिटी जो होती है वो अचानक से कम हो जाती है, आइस फ्लोट करती है. ऐसा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा कि अक्सर जनवरी फरवरी में बहुत से जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहां पर रिवर के सरफेसेस पर पानी जमने लगता है, फ्रीज हो जाता है ना बेटा, है ना. जो हिली एरियाज होते हैं या वहां पर पानी जम जाता है, लेक्स जम जाती हैं, है ना. तो बेटा, इट मीन्स आइस फ्लोट कर रही है, लेकिन उनके नीचे जो होता है वो पानी होता है. अगर आप उनके ऊपर पैर रखेंगे तो वो क्रैक कर जाएगी और आप डूब जाएंगे. इट मीन्स नीचे पानी है लेकिन आइस क्या है? फ्लोट कर रही है. आपको पता है, नेचर के इस चेंज की वजह से लाइफ पॉसिबल है. कैसे? अगर वाटर
नीचे से फ्रीज होना शुरू होता तो क्या होता? तो बेटा जितने भी एनिमल्स जो वाटर बॉडीज हैं वो सब मर जाती, डेड हो जाती। ठीक है, तो आइस जो है वो फ्लोट करती है एंड दिस इज ऑल्सो ए रीजन दैट life is survived in cold regions under the ice. Okay, now students, why I am telling you these things about water to you? What is the link of heat with water? There is a question in your book, short question, that why hot water freeze faster than cold water. Now I am going to tell you about an effect that is Memba effect. Okay, बेटा ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा इफेक्ट है जिसे एक टैंजानियन बॉय ने डिस्कवर किया था. दैट बॉय वॉज नॉट अ साइंटिस्ट एट ऑल. ही वॉज अटेंडिंग अ कुकरी क्लास. वो आइसक्रीम बेक कर रहा था, आइसक्रीम मिक्स कर रहा था. एक्चुअली बेक कर रही हूँ. यस, आइसक्रीम क्या कर रहा था? मिक्स कर रहा था. उसने देखा कि जो वो हॉट आइसक्रीम थी वो जल्दी फ्रीज हो गई इन कंपैरिजन टू कोल्ड आइसक्रीम. उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देखा एंड देन इट वॉज ट्राइड बाय मेनी साइंटिस्ट लाइक एरिस्टोटल एट ऑल. ओके, बहुत से साइंटिस्ट ने इसको ट्राई किया और फिर उन्हें वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि यस, हॉट वाटर फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर. बट उसका रीजन उन्होंने जो दिया वो उतना कन्विंसिंग नहीं है जितना कि होना चाहिए. ओके, तो इसलिए स्टिल द आंसर, द रियलिटी बिहाइंड दिस फैक्ट इज अंडर रिसर्च. ठीक है, अभी भी बेटा इस पे काम चल रहा है कि इसके लिए और भी कन्विंसिंग आंसर मिल सके. तो इसका जो कंक्लूजन, जो आंसर, जो रीजन उन्होंने दिया वो ये था कि हॉट वाटर में क्या होता है बेटा कि हॉट वाटर इवापोरेट कर जाता है और इवापोरेट करने से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसका मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट कर जाते हैं. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. एनर्जी इज रिलीजिंग एंड एनर्जी इज यूटिलाइजिंग. किसी चीज में आप एनर्जी को ले रहे हैं और किसी चीज से एनर्जी निकल रही है. तो इस केस में क्या है? हीट निकल रही है भाई, ठंडक की तरफ बढ़ रहा है तो हीट इज रिलीजिंग एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो दैट्स व्हाई क्या है, वो जल्दी फ्रीज हो जाता है. सेकेंड रीजन इज, उन्होंने जो दिया है ये कि इवेपोरेट होने से वाटर की क्वांटिटी कम रह जाती है और कम वाटर ज्यादा वाटर से जल्दी फ्रीज हो जाता है. समझ गए बात को? तो ऑल दो रीजन ठीक है बट उतना कन्विंसिंग नहीं है. ओके, बट दीज आर द एक्चुअल रीजन which is given by the scientists behind this fact, Memba effect, and this is known as Memba effect. Okay, and it was discovered by it was a random discovery done by a Tanzanian scientist. Will hot water freeze into ice cubes faster than cold water in your freezer? Support your answer with reason. Students, hot water freeze faster than cold water because warm water evaporates rapidly. Since this is an exothermic process, it cools the water, making freeze more quickly. Okay students, write it down in your notebook. And now, to explain exothermic and endothermic reaction, I am showing you this diagram. See students, in this diagram, in one case, energy is taken by the substance, okay, and in the second case, energy is released out into the surroundings. Okay, in one case, the energy is absorbed, and in the other case, energy is released. When energy is released in the surroundings, then it is known as exothermic process. And when energy is taken up by the substance, or we can say energy is absorbed,
then that particular reaction is known as endothermic, or we can say endothermic process is there. Okay, Mamba effect is an exothermic process. It means hot water is releasing out the energy in the surroundings, and then less amount of substance is left to be deal with the freezer. इस वजह से वो जल्दी फ्रीज हो जाता है आइस क्यूब्स में. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स. रेडिएटेड मीन्स निकलना और एब्जॉर्ब मतलब कितनी एब्जॉर्ब हुई. ठीक है, कितनी उस ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया. ये किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द रेडिएशन ऑफ heat radiated. Okay students, and that one is temperature of the body. Okay, material of the body and the area of the body. See students, how I can link up these points with the radiation, amount of heat radiated, temperature of the body. See students, अगर temperature बहुत ज़्यादा होगा तो naturally heat भी ज्यादा रिलीज होगी ज्यादा रिलीज बेटा. यस, जस्ट इमेजिन बेटा, जस्ट इमेजिन 2 थिंग्स आर देयर. ठीक है, एक आयरन रॉड है और एक वुडन रॉड है, दोनों बाहर रखी हुई है. ठीक है, तो किसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा? आयरन रॉड का, बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो नेचुरली उसने टेम्परेचर उसका जल्दी और ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा. तो इट मीन्स जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें हीट फील होगी, उससे उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, है ना. सिमिलरली बेटा एरिया, आप एक छोटा सा पेपर बर्न करते हो, ठीक है ना, एक इतना सा पेपर बर्न करते हो तो उससे कितना हीट निकलेगा? कुछ भी नहीं. आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे, जलोगे भी नहीं, है ना. बट दिस मच ऑफ हीट, इतनी हीट. बेटा याद है आपको स्पोर्ट्स डे पर हमारे यहाँ बहुत सारा बॉनफायर का अरेंजमेंट करवाया गया था बच्चों के लिए, है ना. याद है उनसे कितनी ज्यादा हीट निकल रही थी? इतनी ज्यादा हीट निकल रही थी बेटा कि हम सब मीन्स उसने इतने सारे जितने भी मतलब वहां पर स्टूडेंट्स टीचर्स बैठे हुए थे सबको कवर अप कर लिया था. सबको उसकी हीट मिल रही थी, इतनी ज्यादा मिल रही थी कि हम परेशान हो गए थे, है ना बेटा. याद है आपको? तो बेटा ये सब कहाँ से निकल रहा है? कितना हमने एरिया हीट में कवर किया है. इतने सारा हीट अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली उससे ज्यादा निकलेगा, है ना. अगर इतना सारा मटेरियल हम बर्न करेंगे तो उससे हीट भी उतना ज्यादा निकलेगा. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल. बेटा मटेरियल में अगेन एग्जाम्पल, ओ मेटालिक एग्जाम्पल अगेन इज देयर. ठीक है, मेटालिक ऑब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे इंस्टीड ऑफ दोज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना. उतना ज़्यादा हीट हमें नहीं फील करवाएंगे. तो इट मीन्स इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द सब्सटेंस और वी कैन से ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ व्हाट अबाउट एब्जॉर्प्शन? बेटा एब्जॉर्प्शन मीन्स कितनी एब्जॉर्ब होगी. आपने क्वेश्चन बेटा बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लाइक लाइट कलर्स आर द बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. इट मीन्स कलर पे डिपेंड करता है कि हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी. इफ द कलर इज डार्क, ब्लू, ब्लैक, अगर इस तरह के कलर्स हैं तो दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, है ना. इट मीन्स फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिपेंड्स. कलर ऑफ द बॉडी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू अटेन हीट, कितनी हीट कोई बॉडी जो है वो ले सकती है. बेटा आप सेम टेम्परेचर पर एक मेटालिक और एक वुडन रॉड रख दीजिए तो जो मेटालिक रॉड होगी वो ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगी बिकॉज इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. ओके, तो इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द बॉडी ऑल्सो दैट हाउ मच heat that particular material can be attained. Okay, and the last one is temperature of the body. अगर आपने धूप में कोई ठंडी चीज रख दी बेटा तो वो गर्म हो जाएगी, है ना.
लेकिन अगर आप बॉइल्ड वाटर धूप में रख दीजिए तो ऐसा थोड़ी ना है वो कुछ ज़्यादा बॉइल्ड हो जाएगा, नहीं, वो उतना ही गर्म रहेगा. इट मीन्स if the temperature is less of a particular object then it will absorb heat more. Okay students, now we will do 2 question answers based on this topic, okay, that is mentioned in your book. Okay, what are the factors on which the amount of heat radiated by the body depends? Explain. These factors are temperature of the body. If temperature of the body beta is high, it will release more heat. Example, metals are the good conductor of heat and they release more heat. Area of the body. If the area of the body is more, it will absorb more heat and then it will radiate more heat. Material of the body. If the material is good absorber of heat, it will radiate more heat. Are you getting it beta? समझ आया आपको ये सारे के सारे points? Note down this question in your notebook. Do it properly. Okay students, with proper headings, okay, using black color. After this beta, next question. Factors on which heat energy absorbed depends. Okay, heat absorbed by a body depends on the following factors. Body's ability to retain heat, it is known as heat capacity. More the heat capacity of a body, more it will absorb heat energy. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि अगर आप कोई ठंडी सी चीज़ रख देंगे तो यानी कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. इफ़ इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो वो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी. ओके, कलर ऑफ द बॉडी. डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट. ब्लैक सरफेस डज द मोस्ट while the white surface do the least. Okay students, temperature of the body. Lesser is the temperature of the body, greater will be its ability to absorb heat. Okay students, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसकी हीट एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी होगी. ओके, क्लियर दीज पॉइंट्स बेटा? वाई आई एम सेइंग टू राइट द हेडिंग्स विद यूजिंग ब्लैक कलर? बिकॉज बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है एंड यू फॉरगेट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको हेडिंग्स लर्न हो जाए, आप हेडिंग्स लिख कर आ रहे हो खाली, तो भी एटलीस्ट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ओके, तो अटेम्प्ट योर आंसर प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे यूजिंग प्रॉपर हेडलाइटर्स. ओके, हेडिंग्स अलग दिखनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन अलग दिखना चाहिए. क्लियर? नाउ बेटा देयर इज एन इंटेक्स क्वेश्चन. The freezer is located at the top of the refrigerator. Why? Very interesting question बेटा. हमेशा हमने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीजर जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है. ऐसा क्यों होता है कि फ्रीजर ऊपर ही होता है, नीचे क्यों नहीं बना देते? Yes, the refrigerator is located at the top of the refrigerator. Later on I will explain बेटा. First of all write it down in your notebook. It is because the air inside and around the compartments of freezer gets cool and move downwards, and on the other side the lesser cool air moves upwards to get cooled. So as a result of this, convection of heat are set up in the air, and the tower section of the refrigerator also gets cooled faster. Beta, the meaning ऑफ दिस आंसर इज, आपको पता है रेफ्रिजरेटर सबसे ठंडा होता है. फ्रीजर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा पार्ट होता है बेटा. ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर नीचे होगा तो जितनी भी कूल एयर है वो नीचे ही रह जाएगी. ठीक है, अलॉन्ग विद द रेफ्रिजरेटर, और ऊपर तक ठंडक जाएगी ही नहीं. लेकिन अब क्या होता है, रेफ्रिजरेटर की वजह से जो कूलिंग होती है, जो कूल एयर होती है वो नीचे जाती है. ठीक है, रेफ्रिजरेटर से जो होती है वो कूलिंग जो होती है वो बियर करती है. फ्रीजर जो होता है वो वहीं से ठंडा होना शुरू होता है. ठीक है, तो जब फ्रीजर ने ठंडा होना शुरू किया
तो जो कूल एयर होती है बेटा वो हैवी होती है, हैवी होने की वजह से वो नीचे जाती है, और जितनी भी नीचे जो लेस कूल एयर जो होती है उसे ऊपर थ्रो करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगेन रेफ्रिजरेटर उस लेस कूल एयर को भी क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, और इस तरह से पूरा रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है। अगर फ्रीजर नीचे की साइड होगा तो सारी जो कूल एयर है, सबसे कोल्डेस्ट एयर जो है वो नीचे ही रह जाएगी, और जो लेस कूल एयर है वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है, और वो नीचे नहीं जा पाएगी क्योंकि कूलेस्ट एयर जो है वो हैवी होती है, उसे रिप्लेस ही नहीं कर पाएगी, तो पूरा रेफ्रिजरेटर इक्वली ठंडा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, और हम लोग सब इस सिचुएशन से फैमिलियर हैं। ओके स्टूडेंट्स, डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक प्रॉपरली एंड लेटर ऑन we will move towards the next questions about ventilators and all. Although both are having the same concept of convection only, ठीक है, इसमें भी convection है और ventilators वाले में भी convection होता है, but we will do that question in our next class. Okay. At last, I would like to congratulate you all for tomorrow. Students, a very happy Independence Day. India is going to celebrate its 74th Independence Day tomorrow. Yes, students, one of the largest democracies in the world. But this year, India is celebrating the Independence Day with lots of precaution due to the pandemic. Okay, student? So, stay at home and enjoy. Once again, very happy Independence Day. Thank you, everyone.